स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। ईडी का दौर चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ईडी का दौर चल रहा है। इस ईडी के दौर में राजनीति कैसी हो रही है, कविताएं कैसी हो रही हैं, नेता कैसे लपेटे जा रहे हैं, आज देखेंगे। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं चिराग जैन, कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला, विनीत पांडे, नीर गोरखपुरी, विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं शिवसेना से, कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी, और सत्ताधारी बीजेपी से रोहित चहल साहब। सरदार जी। सर, मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये बताऊं आप सबको दोस्तों कि आप देश के नंबर 1 चैनल पर बैठे हुए हैं। आज हम सब लोग नंबर 1 हैं। 2 नंबरी तो हम कभी थे ही नहीं। शुरुआत करते हैं भोला से। तालियां। आप इधर चला रहे हैं तीर, इधर चला रहे हैं। मैं तो नंबर 1 पर विपक्ष को देखता हूं जी सबसे पहले। आजकल क्योंकि ईडी के निशाने पे यही नंबर 1 हैं कि है सफाई अभियान, है सफाई अभियान, टिंग रिंग 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 रिंग। बहुत दिन से किया नहीं। करो। ये है नया हिंदुस्तान, टिंग रिंग 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 रिंग। ईडी पोंछा लेके आई लग वाले मेरी जान। ये किसी भी पार्टी के पास जा रही है तो ये ऑफर है कि ये है सफाई अभियान, ये है नया हिंदुस्तान। ईडी पोंछा लेके आई लग वाले मेरी जान। फंस गई सॉरी डार्लिंग, फंस गई सॉरी डार्लिंग। इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग। सुनना कि घोटाला अब जो करेगा तो मेरी जान वो भरेगा। क्या बात है। चारा भी कोई ना बचेगा, चारा चरेगा तो फंसेगा। राजा बेटा हो या मैया, बंगाली हो या मुंबईया, और यदि मिल गया रुपया तो चलाएंगे अढ़ैया। मिल गया जो रुपया तो चलाएंगे अढ़ैया। देंगे नहीं अब कोई कहीं वार्निंग। इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, नो 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 नो। सुनिए दूसरा अंतर सुनना कि काला सफेद ना छुपेगा, थाली में छेद ना छुपेगा। सीबीआई की है ये बुआ, ईडी से भेद न छुपेगा। क्या बात है, क्या बात है। चाहे कितने डाके डालो, चाहे कितना माल छुपा लो, सुन लो ए मुंगेरी लालो, चाहे कितने ख्वाब सजा लो, आएगी ईडी बोलेगी गुड मॉर्निंग। आएगी ईडी बोलेगी गुड मॉर्निंग। इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया में नो 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 मनी लॉन्ड्रिंग, नो 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 नो। आखिरी सुनना आनंद आएगा कि मेटल डिटेक्टर से जचेगा, भ्रष्टाचारी भी ना बचेगा। सोने की ईंटें लगवा लो, जनता का माल ना पचेगा। हाँ, वो शौचालयों में सोने की ईंटें निकल रही हैं, लेकिन माल तब भी नहीं पचेगा। रुपया घोटालों का डर्टी, ये है जनता की प्रॉपर्टी। नेताजी नोटों पे सोते, ये है चारित्रिक पावर्टी, ये है चारित्रिक पावर्टी। होने ही वाली, अच्छा क्या है, होने ही वाली है इनकी हैप्पी एंडिंग। और सारे मिलके बोलना, इंडिया में नो 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 नो,
इंडिया में नो 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 नो। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह, बढ़िया ओपनिंग। अच्छा, पर ऑपोजिशन कह रही है ये आपने हथियार बना रखा है उनके खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से आज कह रहे हैं कि हथियार बना रखा है, देखिए इनके पास एक वकीलों की बहुत बड़ी फौज है जो रात को आतंकवादी के लिए याकूब मेनन से लेकर और अफजल गुरु तक कोर्ट खुलवा सकते हैं। वो वकीलों की फौज जब जाती है कोर्ट के अंदर, पटियाला हाउस के अंदर, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो तीनों कोर्ट कहते थे नहीं, कुछ ना कुछ है दाल में काला और आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि क्वाश कर देना चाहिए, केस खत्म कर देना चाहिए। अरे जब वहां पर कोर्ट कह रहा है, और सबसे बड़ी बात है इनको ईडी से दिक्कत भी है, इनको सीबीआई से भी दिक्कत है, अब कोर्ट पे तो भरोसा करें, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। अरे चक्कर क्या है ना, ये बोलते हैं बैटरी ऑफ लॉयर्स है, इतने वकील है। आप लोगों के पास तो एक तोता है, जैसे ही मोदी सरकार के बारे में खिलाफ बोलेगा, इतना पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सीएनजी पेट्रोल और डीजल से महंगा क्या ऐसे हो गया, तोते को पिंजरे से निकाला जाता है, तोते का नाम है ईडी, और वो आवाज के ऊपर छोड़ दिया जाता है। चलिए अब मेरा नंबर आ जाने दो। ये भाजपा वाले जो है ना, एक अपनी बात को दूसरे पे डाल देते हैं। ये अभी क्या कह रहा था कि शौचालयों में सोने की ईंट निकल रही हैं, और भाजपा वाले तो कहते थे कि शौचालय हमने बनवाए। अभी एक घोटाला हुआ था, एक कोने में बैठे हुए हैं श्रीमान जी, ये उससे हैं शिवसेना से। कौन सी वाली है? शिवसेना एक ही है, उद्धव ठाकरे वाली, बाला साहब ठाकरे वाली। बाला साहब वाली से हो? इसका मतलब तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। अभी जो राउत जी को पकड़ा है, संजय राउत को, वो पकड़ा है इन्होंने, ईडी ने जो लिया है हिरासत में, वो लिया है पात्रा चौल घोटाले में। ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये कि ईडी वाली, क्या ईडी की कार्रवाई उन पर ही होती है सिर्फ जिसका भी भाजपा से थोड़ा भी लफड़ा है? जिसका भी भाजपा से थोड़ा ही लफड़ा है, और भाजपा नहीं है जहाँ, सिर्फ वहीं पे छापे। भाजपा की स्टेट जहाँ पे राज कर रही है वहाँ एक भी छापा नहीं है। भाजपा नहीं है जहाँ, सिर्फ वहाँ पे, बच्चों समझो बात को, थोड़ा समर्थन करना। भाजपा नहीं है जहाँ, सिर्फ वहाँ पे छापे और कुछ नहीं है, शुद्ध सत्ता का झगड़ा है। क्या ईडी भी वहाँ पे जाती है जहाँ भेजी जाती है? ईडी भी वहां पे जाती है जहां भेजी जाती है। ईडी की कार्रवाई में भी पूरा पचड़ा है। अब याद रखना जो मैंने शुरू में कही थी, ईडी की कार्रवाई में, हंसने की बात है, मजा लेना, ईडी की कार्रवाई में भी पूरा पचड़ा है। और पात्रा का संबंध तो सीधा भाजपा से है। पात्रा का संबंध तो सीधा भाजपा से है, किंतु पात्रा घोटाले में राउत को क्यों पकड़ा है? लेकिन दोस्तों एक मिनट, चहल साहब, के हंसने की तो बात बहुत, लेकिन ये प्रश्न बड़ा है। हंसने की तो बात बहुत अच्छे दादा, लेकिन ये प्रश्न बड़ा है, और भाजपा के किसी बंदे पर अभी तक छापा नहीं पड़ा है। कांग्रेस के 10 साल के अंदर ईडी ने सिर्फ 4000 करोड़ जब्त किए पूरे देश के अंदर, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है 3500 के आसपास छापे पूरे देश के अंदर पड़े। 8 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए। पिछली सरकार कांग्रेस की क्या करती थी?
भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ करती थी। ये नया भारत है, न्यू इंडिया है। माननीय प्रधानमंत्री की जीत के नेतृत्व में किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सब इंडिपेंडेंट ऑर्गन अपना काम कर रही है। और कोर्ट खड़ा है ना पाजी, सबसे बड़ी बात यह है कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में इनकी फौज जो है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, इतने बड़े बड़े वकील, उनको भी कोर्ट कहता है नहीं भैया, दाल में काला है, दाल पूरी ताली है, जांच होगी। और सबसे बड़ी बात, सोनिया जी और राहुल जी आज बेल पे ही तो बाहर हैं जीजा जी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कोर्ट अपना काम कर रहा है, दिक्कत किस चीज की है? शायद इनको अगर वकालत की थोड़ी नॉलेज होती तो बेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कन्विक्ट हो गए हैं। दूसरी बात, इन्होंने अपने ही नेता का जवाब पार्लियामेंट में नहीं पढ़ा, जिसमें ये समझ में आया है कि ईडी का कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% है पिछले 8 साल में, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो 95% कन्विक्शन रेट था 10 साल में। तो पता चल रहा है कि जो जो बोलेगा उसके पीछे ईडी का तोता है। क्या कि अभी चाहे वो सम्मन आ जाए या इंक्वायरी हो जाए, देखता है कि भाई जिस पार्टी के लिए सम्मान इंक्वायरी, वो पूरी पार्टी सड़क पे और हल्ला हंगामा मचता रहता है। तब वहां से 2-4 बातें निकालनी शुरू की है, चाहे बंगाल की बात हो या मुंबई की, कि जब जब पूछताछ हो तब तब हंगामा, सड़कों पे धरना प्रदर्शन, हल्ला मचाना, टीवी से लेकर ट्विटर को शिकायतों से भरते क्यों हैं? जांच अगर इतनी बुरी लगती है तो जांच वाले काम करते क्यों हैं? जांच अगर इतनी बुरी लगती है तो जांच वाले काम करते क्यों हैं? बंगाल में ही देख लीजिए, छापे में करोड़ों मिलेंगे तो भ्रिकुटी तनेगी ही, नोटों की गड्डी गले की हड्डी बनेगी। जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह। नोटों की गड्डी गले की हड्डी बनेगी ही। अच्छा, एक विशेष बात बता रहा हूं आपको, और एक डिमांड भी है आपसे। नोटों की गड्डी गले की हड्डी बनेगी ही, मार्केट से गायब 2-2 हजार के नोट इनके यहां मिल रहे हैं। स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए, और जिस हिसाब से बरामदगी हो रही है, लगता है नोट में चिप लगवा ही देना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा भाई, लगता है नोट में चिप लगवाई देना चाहिए। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, लगवाई देना चाहिए। वैसे आप चाहते क्या हैं? सारे विपक्षियों से कह रहा हूं, वैसे आप चाहते क्या हैं? गड़बड़ घोटालों की सूचना पर ध्यान न दिया जाए, या घपलों के तार नोटों के पहाड़ मिलने पर आपका नागरिक अभिनंदन किया जाए? ये लो, ले लो। किशोर जी, क्या तुम लोग क्या ईडी सीबीआई में उलझे हो? आम आदमी को देखो रो रहा है। 2 नेता हैं, वो आपस में गाना गा रहे हैं। अच्छे दिन हम लाए, जनता को तरसाए, अच्छे दिन हम लाए, जनता को तरसाए, कुछ हो बचा जो सरकारी माल उस बेच के आए हम। चलो टैक्स बढ़ाए, चलो टैक्स बढ़ाए, चलो टैक्स बढ़ाए हम, चलो टैक्स बढ़ाए, चलो टैक्स बढ़ाए, चलो टैक्स बढ़ाए हम। मेरी पत्नी क्या कहती है, और मैं पत्नी से क्या कहता हूं? मेरी राम कली में तो इस सरकार से डरता हूं, झोला तुम दे देती हो बाजार से डरता हूं, कब कैसे क्या पड़ जाए उस मार से डरता हूं, हर 8 नवंबर वाले अखबार से डरता हूं। बहुत अच्छी पंक्ति है भाई। अब इतना सुनकर सरकार वाले क्या कह रहे हैं? छोड़ो जी अब डरना, आ जाओ साथ में, वादों का हम झुनझुना दे देंगे हाथ में, गोदी में लेके विकास सिर्फ अब लोरियां गाएं हम। ब्यूटीफुल। चलो टैक्स बढ़ाएं, चलो टैक्स बढ़ाएं, चलो टैक्स बढ़ाएं। देखो, मैं मिडिल क्लास हूँ,
सॉरी लोअर मिडिल क्लास है। महीने पे दूधिया आधी तनख्वाह ले जाता है, बिजली का बिल बिजली के झटके दे जाता है, ये मॉल सिनेमा हमको सपनों में ठगता है, पेट्रोल पंप पे जाना सुसाइड लगता है। बहुत अच्छे। अब सरकार फिर बोली, हिम्मत से तुम रह लो जीने की आस में, अपना भी सहयोग दो